पंडित जी आइए, विधि शुरू करते हैं। चलिए चलिए आओ। निशांत जी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं। वो दिव्या, सॉरी वेदश्री, बेटी की शगुन का थाल अपने हाथों से सजा रही थी, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं। दिव्या, तुम्हारे हाथ में ये चोट? निशांत जी एक मामूली सी चोट है, वो रास्ते में आते हुए पैर फिसल गया, शगुन का थाल बचा रही थी और चोट लग गई। जख्म गहरा लग रहा है। और ये जख्म है भी ऐसा जैसे किसी तेज धार वाली चीज से लगा हो, जैसे चाकू या कांच। इसे ऐसे छोड़ा तो बहुत खून बह जाएगा। तुम चलो, मैं पट्टी कर देती हूँ। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस पानी से धो देती हूँ इसे। और ये था डायन की उल्टी चाल का तीसरा कदम। दिव्या, बहुत जोर से लगी है ना? डायन का वार ऐसे ही लगता है। तुम क्या कह रही हो मोना? यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है दिव्या, और ये बात हम दोनों जानते हैं कि मेरे बेटे पे हमला तूने किया है। दुश्मनी डायन से निभा रही है, डायन के बेटे से। अगर दुश्मनी निभाने पर आई होती ना, तो अब तक ना तू जिंदा होती और ना तेरा बेटा। और इस दुश्मनी की शुरुआत तूने की थी, वरना हम तो दोस्त थे ना। और तू मुझसे मदद मांगने भी आई थी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है दिव्या। हम डायन का वंश खतरे में है। लेकिन तुम्हारा दुश्मन है कौन? रीवा वंशी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं रीवा वंशियों का विनाश कर दूंगा। वादा तो कर लिया था दिव्या, पर वादा निभा नहीं पाई। एक रीवा वंशी बच गया, वो आखिरी रीवा वंशी जिसे तू मौत देने गई थी, पर दिल दे बैठी। नहीं मोहना, मैं निशांत को नहीं मार सकती। वो मेरे पति है, हमारा हंसता खेलता परिवार है, बच्चे हैं। और हमारा परिवार, हमारे बच्चे, उनका क्या, जिन्हें तुम्हारा पति मार रहा है? निशांत वही कर रहे हैं जो एक रीवा वंशी होने के नाते उन्हें करना चाहिए। तो मैं भी वही करूंगी जो एक डायन होने के नाते मुझे करना चाहिए। एक डायन किसी की दोस्त नहीं होती, इसलिए तुमने मुझसे बदला लिया। एक ऐसा बदला जो सिर्फ एक डायन ही ले सकती है। मोना, मोना मेरे बेटे को छोड़ दे। इसका क्या कसूर है मोना? इसे छोड़ दे। इसका कसूर है, ये तेरा और निशांत का बेटा है। ये एक रीवा वंशी है। सिर्फ मेरे बेटे को नहीं मारा, तूने मेरे और निशांत के रिश्ते को ही खत्म कर दिया। तूने मेरा सच निशांत को बताया और निशांत ने मेरे साथ रिश्ता ही खत्म कर दिया। तेरे बेटे को मारने वाले हाथ भले मेरे थे, लेकिन उसके मरने की वजह तू थी। नहीं, यही सच है। तेरा बेटा तेरी वजह से मरा है, उसकी जान तूने ली है। चुप हो जा मोहना, वरना अच्छा नहीं होगा। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तू खुद है। तेरा परिवार बिखरा तेरी वजह से, तेरा बेटा मरा तेरी वजह से। इस सब की जिम्मेदार तू है, तू। बस!
बेटा तो नहीं रहा और बचेगी तू भी नहीं। तू एक डायन है तो मैं भी सर्पिका हूं, और तूने सर्पिका के फन पर पांव रखा है डायन। अब ये सर्पिका तुझे, तेरे बेटे को और तेरे पूरे खानदान को खत्म कर देगी। सब मरेंगे, सबके सब मरेंगे। रुक जाओ! सर्पनी है। छुटकी, मैंने कहा था ना, कुछ बातें छुपे रहना ही अच्छा होता है। ये सब तेरी चाल थी ना मोहना। डायन सामने भी हो तो वार पीछे से ही करती है। पीछे से तो वार तूने किया है। मैं तो तेरे घर पे अपने बेटे का रिश्ता लेके आई थी, तूने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। तुमने अंश की जान लेने की कोशिश की दिव्या। क्यों दिव्या? क्योंकि ये एक सर्पनी है। डायन अपना बदला भूल सकती है, लेकिन सर्पनी अपना बदला कभी नहीं भूल सकती। नहीं वेदश्री, तुम इसकी बातों में मत आना। मैं डायन को भी जानती हूँ, डायन के धोखे को भी। ना ये शादी कभी नहीं होने देगी। ये सब इसकी चाल है। मैं जानती हूँ मोहना डायन है, मगर मैं ये भी जानती हूँ मोहना एक माँ भी है। और मैं भी पिया की माँ हूँ। मैं अपनी बेटी को इसकी बहू बनाकर उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। इसलिए पिया मेरे साथ यहाँ से जाएगी। पिया कहीं नहीं जाएगी। पिया कहीं नहीं जाएगी। निशांत, तुम तो मेरी बात समझो। मैं सब समझता हूँ, लेकिन हम रीवा वंशी हैं दिव्या। एक बार कदम आगे बढ़ाने के बाद हम पीछे नहीं हटते। और अगर पिया को डायन से कोई भी खतरा है तो वो यहीं इसी घर की बहू बनकर उसका सामना करेगी। पीठ दिखाकर भागने नहीं वाली वो। तो तुम क्या चाहते हो कि हम अपनी गुड़िया को इस डायन के पास छोड़ दें? नहीं निशांत, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ कि इस सर्पनी को कौन रोकता है। मुझ पर सर्पास्त्र का इस्तेमाल करोगे? करना तो नहीं चाहता था, लेकिन एक बेटी की खुशी के लिए बाप कुछ भी कर सकता है। और पिया की खुशी अंश के साथ है। अब उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं दिव्या। और ये था उल्टे पैरों वाली डायन की उल्टी चाल का चौथा कदम। माँ?
पिया बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। माँ, क्या हो गया आपको? नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो बस थोड़ी कमजोरी आ गई थी ना, तो मैंने सोचा घर ले जाऊंगा, थोड़ा आराम कर लेंगे। तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। पिया कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी शादी है बेटा। आपके और माँ के बिना मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? हाँ तो बेटा फिक्र मत करो, शादी होने से पहले हम दोनों वापस आ जाएंगे ना। दिव्या चले? दिव्या, अगर तू यहाँ से आजाद होना चाहती है तो तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोल, मंजूर है? और ये था डायन की उल्टी चाल का 5वां कदम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।